इस देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है कि वेद पुराण एक समान, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। और ये कौन लोग कह रहे हैं? जिन्होंने न कभी वेद पढ़ा, न पुराण पढ़ा, न बाइबल पढ़ा, न कुरान पढ़ा, फिर भी कह रहे हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। मैं तो कह रहा हूँ अगर ट्रायल करना है तो अपने नाती पोते को, एक नाती पोते को वेद पुराण पढ़ा दीजिए और एक नाती पोते को बाइबल कुरान पढ़ा दीजिए। आपको 5 साल के बाद अंतर समझ में आ जाएगा कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं होता। अगर आपको वास्तव में समझना है, बहुत सारे लोग कहते हैं सारे रिलीजन समान होते हैं, इसका मतलब गीता, उपनिषद और रामायण और हदीस एक समान हो गई। आपको ट्रायल करना है तो किसी अपने एक बच्चे को गीता उपनिषद पढ़ाइए और किसी एक बच्चे को हदीस पढ़ाइए। देखिए 5 साल के बाद आपको समझ में आ जाएगा आपके घर में क्या हो रहा है। अपने आप खुद ही ट्रायल करिए, कुछ हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ट्रायल कर लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सारे स्कूल एक समान होते हैं, गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी स्कूल एक समान है। तो एक काम करिए, अपने किसी एक नाती पोते को गुरुकुल भेज दीजिए, एक नाती पोते को कुछ दिन के लिए मदरसा भेज दीजिए और एक नाती पोते को किसी मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल में भेज दीजिए। और 5 साल के बाद आप खुद ही घर में समझ में आ जाएगा कि आपको, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी स्कूल एक समान नहीं होता। आप 5 साल के बाद खुद ही कहेंगे कि बाइबल कुरान, वेद कुरान एक समान नहीं होता। आप 5 साल के बाद खुद ही कहेंगे कि वेद, उपनिषद और हदीस एक समान नहीं होता। लेकिन ये अभी आप इसलिए कह रहे हैं कि आपने न इधर पढ़ा न उधर पढ़ा, न इसको देखा न उसको देखा, न उसको जाना न उसको जाना। हाँ, एक आप बहुत बढ़िया ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ एकदम सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसलिए आपको वहाँ लगता है सब एक समान है। पढ़ा आपने कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि सारे रिलीजन एक समान। अगर सारे रिलीजन एक समान था मतलब कि जो जैनिज्म में सिखाया जाता है, जो बुद्धिज्म में सिखाया जाता है, जो सिखिज्म में सिखाया जाता है, वही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में सिखाया जाता है। अगर ऐसा है तो जैन अलगाववादी क्यों, जैन में कोई आतंकवादी क्यों नहीं पैदा होता? बुद्धिज्म फॉलो करने वाला कोई आतंकवादी क्यों नहीं पैदा होता? ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च एक समान है। अरे भैया, मंदिर, मस्जिद, चर्च एक समान नहीं होता। मस्जिद में कहा जाता है हमारा टारगेट है पूरी दुनिया इस्लाम को फॉलो करे। चर्च में कहा जाता है कि पूरा दुनिया क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे। और मंदिर में कहा जाता है पूरी दुनिया इंसानियत को फॉलो करे। मंदिर में कभी ये नहीं कहा जाता कि पूरी दुनिया को कन्वर्ट करके हिंदू बना लो। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद और चर्च एक समान है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज्ञान में कुछ कमी है, आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो हमारे सारे बुद्धिजीवी सुनेंगे, पढ़ेंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ इस वीडियो को अपने जानने वाले सभी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों को भेजिए, पत्रकारों, कलमकारों को भेजिए। खासतौर पर अगर आपके जानने वाले कोई जज है तो उनको ज़रूर भेजिए। लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या वास्तव में वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है? क्या गुरुकुल, मदरसा और मिशनरी स्कूल एक समान है? क्या वास्तव में जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक समान है? क्या वास्तव में गीता, उपनिषद, हदीस एक समान है? अब समय आ गया है इसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा हो, क्योंकि जो हमारे शीर्ष स्तर पे बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री, ये कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हैं। उनकी गलतफहमी ये जो है बहुत नुकसानदायक होगी। ये गलतफहमी पंडित नंदराम टिक्कू को थी, जो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। यही गलतफहमी राजा हरि सिंह को थी, जो बाद में पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। यही गलतफहमी बंगाल के राजा को भी थी। बंगाल के 2 टुकड़े हुए, एक बांग्लादेश बना, एक पश्चिम बंगाल, ये हमारा एक पूर्वी पश्चिम बंगाल बना हुआ है। ये गलती राजा हरि सिंह को भी थी। देश में बहुत सारे हमारे पूर्वजों को ये गलती थी और उस गलती का हमने परिणाम भुगता है। और ये गलती आज भी बनी हुई है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती हैं, सारे ग्रंथ एक समान होते हैं, सारे स्कूल एक समान होते हैं। ये गलतफहमी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है।